चालू कर दीजिए। क्या हो गया? सरफेस टेंशन आप देखते होंगे, वाटर पानी। आज देखने का नज़रिया थोड़ा अलग कर दीजिए, क्योंकि पानी में मेम्ब्रेन नहीं देखते होंगे, अब पानी में मेम्ब्रेन लेना पड़ेगा आपको। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, परत, पानी में भी होता है, ठीक है। किसी को बोलना हो खड़े होकर बोल सकते हैं, ठीक है, सरफेस टेंशन के बारे में। ये बीकर लिया, बीकर को मैंने वाटर भर दिया, पानी भर दिया बीकर्स में। ये बीकर है, बीकर्स में पानी भर दिए हैं। और कुछ हम उल्टा बोले हैं क्या भाई? जो टूटी फूटी परिभाषा जानते हैं बोलेंगे सरफेस टेंशन की। फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू सरफेस टेंशन। चलिए अभी आएगा वो आगे। एनर्जी पर यूनिट एरिया, टॉप सरफेस, ये लिक्विड का क्या है? टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस लिखेंगे यहाँ। यह एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, इसका जो बीकर है, बीकर्स में जो वाटर भरा है, इसका जो टॉप सरफेस होता है किसकी तरह बिहेव करता है, यही लिखवा रहे हैं। यह एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह की है, जैसे रबर की सीट। जैसे कि रबर की सीट, रबर में आपको दिखता है उसका परत है, पानी में कहाँ दिखता है परत है, और मानना पड़ेगा सरफेस टेंशन पढ़ने के लिए। टॉप सरफेस किसकी तरह बिहेव करेगा? एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, यही। मच्छर देखे हैं? मच्छर कहाँ देखे हैं? तालाब में बैठा हुआ, हाँ वही वाला मच्छर तालाब में बैठा, पानी पे देखिए, पानी के सरफेस पर रहता है ना। सरफेस कैसा काम कर रहा है? मेम्ब्रेन की तरह। मच्छर डूब क्यों नहीं रहा है? हाँ, कोई को बोलेगा उसका मांस है वो डूब जाना चाहिए एमजी से, क्यों नहीं डूबता है? क्या होता है? क्या? सुई, सुई, हाँ सुई भी हल्का डीप होता है। अभी सुई वाला केस लेंगे, पहले मच्छर वाला ले लें। मच्छर क्यों नहीं डूबता है भैया पानी में? देखे होंगे मच्छर के
ये पैर ऐसे 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 पानी में रहते हैं। जहाँ मच्छर पानी के सरफेस पे बैठता है वहाँ हल्का क्या होता है, डिप्रेशन, डिप ऐसे होता है। देखे होंगे ध्यान से, इस तरह सरफेस क्या हुई, हल्का सा डीप हुई, हल्का सा डीप हुई, क्योंकि उसके जो पैर हैं, एक पैर तो रहता नहीं है, और मेम्ब्रेन जो है जहाँ जहाँ बैठेगा, मतलब पैर जहाँ पड़ेगा हल्का सा डीप होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। अब बोलते नहीं जहाँ मच्छर रखते हैं पानी में ले जाओ मिट्टी के तेल और कुछ भी ऑयल डाल दो, क्या होता है, क्यों बोलते हैं वहाँ मच्छर डूब जाएंगे, बोलते हैं ना कि पानी भरा है, तालाब है, कुछ भी है बगल में, तो उसमें ऑयल डाल दो मच्छर डूब जाएंगे। क्या होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, उसका एरिया कम हो जाता है, एरिया कम, तो जाहिर सी बात डूब जाएगा यार। ये किसी को डुबोना है, मच्छर को। चलिए एक नीडल लेते हैं, नीडल वाला केस आप अपने मोबाइल लिए हो, मोबाइल में खोल के देख सकते हैं नीडल वाला केस। अगर डालेंगे, सर्च करेंगे सरफेस टेंशन वीडियो, तो आ जाएंगे तरह तरह के एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, मच्छर वाला भी आ जाएगा, नीडल वाला भी आ जाएगा, आप आसानी से देख लीजिएगा फ़ोन में, ठीक है। वो नहीं देख पाते हैं तो आयरन रॉड होगा, आयरन नीडल होगी, आयरन नीडल, आयरन नीडल होगी, कटोरे में पानी रखना और नीडल को उसमें क्या करना, रख देना, वो भी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, फ्लोटिंग होगा वहाँ, डूबेगी नहीं, ठीक है। क्यों, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन आता किसके कारण है, सरफेस टेंशन आता किसके कारण है, अरे कुछ भी पड़े हो टूटा फूटा, ड्यू टू एराइजेज सरफेस टेंशन, किसके कारण, अरे दो प्रकार का फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स। ये वाटर यहाँ भरा हुआ है, वाटर, वाटर मॉलिक्यूल है, सब वाटर है इसमें, ये पतली सी मेम्ब्रेन ले लिए हम, पतली सी मेम्ब्रेन, वाटर का मॉलिक्यूल है ये सब। निडिल, क्या हो गया, तुम हंस क्यों रहे हो तुम, रश्मि, हाँ बताइए भैया, तालाब मान लें, तालाब, अच्छा क्या हुआ, तो भैया अब मैं यहाँ निडिल को या मेम्ब्रेन को, एक पतली मेम्ब्रेन को रखा, अब इस पे फोर्स तो लगेगा, फोर्स तो लगेगा, वाटर के मॉलिक्यूल फोर्स तो लगाएंगे इसके बीच, ये पेन है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इसके सब कांटेक्ट में रहेगा, फोर्स यहाँ 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 सभी जगह लगेगा वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, और ये जो पतली सी मेम्ब्रेन यहाँ बनाए हैं यहाँ भी,
तो कौन सा फोर्स रहता है? नाम सुने हैं, एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। हाँ, तो सरफेस टेंशन एराइजेस किसके कारण होता है? कोहेसिव फोर्स के एडेसिव फोर्स, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल हैं, सब वाटर हैं, सेम मॉलिक्यूल। इसके यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी जगह वाटर हैं। तो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स होता है, और कोहेसिव फोर्स के ही कारण क्या होता है? सरफेस टेंशन एराइज होता है। कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, दो प्रकार के फोर्स होते हैं। जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगे उसे क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। लगाते हैं। इसी तरफ भी लगेंगे, इस तरफ। अब मैं बोलूं सरफेस टेंशन T से डिनोट करते हैं फोर्स F पर यूनिट लेंथ। अभी बोलेंगे सर फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जितना इधर फोर्स लग रहा है इतना इधर भी तो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है। एक को देखिए, एक सरफेस को, इस वाले सरफेस को, यहां नहीं समझ में आया? यहां देखिए, यहां भी तो लग रहा होगा कोहेसिव फोर्स। यहां भी तो लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? T = F/L। इस तरफ तो लग ही नहीं रहा, एक तरफ का देखो। जो पतली परत है या मेम्ब्रेन है उसके एक तरफ कितना टेंशन लग रहा है? F/L। और सरफेस टेंशन एराइज किसके कारण हो रहा है? कोहेसिव फोर्स। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, और सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। लिखना स्टार्ट करिए। कोहेसिव फोर्स के कारण सरफेस टेंशन एराइज होता है। पानी को अब किस तरह बिहेव करेगा वो पानी? एक पतली मेम्ब्रेन या रबर की शीट की तरह। तभी तो मच्छर टिका है, बताइए। सरफेस टेंशन T से डिनोट करते हैं। यहाँ T सरफेस टेंशन है, टेंशन मत समझिएगा, वहाँ लिख लीजिए T क्या है? सरफेस टेंशन। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स है, और कोहेसिव फोर्स के कारण ही सरफेस टेंशन एराइज होता है। आप लिख सकते हैं सरफेस टेंशन एराइजेज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन एराइजेज कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप फोन खोलेंगे, सरफेस टेंशन वीडियो जैसे ही डालेंगे आपका नीडल कटोरी में नीडल को रख दिया जाता है, मच्छर को तालाब में, मतलब तालाब पर सरफेस पर रहते हैं ना मच्छर। अरे यार, अरे कूलर वाले पानी में देख लेना, मच्छर बैठे रहते हैं, क्या ही बोल देते हैं यार। मैं तो बोलता रहता हूँ। तो एक चीज और गौर करिएगा यहाँ, अभी उसका यूज मैं एनर्जी में करूँगा। जैसे ही मैंने बताया फोर्स तो लग रहा है, सरफेस टेंशन के कारण एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बढ़ रहा है? ये सरफेस टेंशन एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका यूज अभी एनर्जी में करेंगे।
सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, एरिया कम होता है। यही कारण है जो मच्छर टिका रहता है। आप बोलते हैं कि किरोसिन का ऑयल ले जाइए और पानी में डाल दीजिए, मच्छर डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। ठीक है, अरे सरफेस एरिया कम होगा तभी तो डूबेगा। चलिए नीडल लेते हैं। नीडल ना लेकर नीडल के क्रॉस सेक्शन पार्ट लेते हैं, एरिया लेते हैं। पहले नीडल यूँ थी, नीडल को पानी में रखा गया, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने बोला जहाँ रखेंगे हल्का सा क्या होगा, डीप होगा, बताइए। और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और इनके बीच लगने वाला इसके टेंजेंस, ये क्या होगा, फोर्स टी एल, यही फोर्स क्या लगेगा, टी एल, और इसे mg तो बैलेंस करेगा। अरे भाई लोग फोन खोल लो, ये कटोरा है, ठीक है, कटोरा में पानी है, ठीक, और इसमें नीडल को रख दिया गया, सुई, आयरन नीडल को रख दिया गया, ठीक है, रखा है। तो ये जहाँ रखा है तो हल्का सा डीप होगा, बोले जैसे मच्छर का पैर डीप हुआ है। अरे जहाँ मच्छर का पैर पड़ा था वहाँ क्या डीप ऐसे हुआ था, तो नीडल में क्या होगा, नीडल जहाँ होगा तो वहाँ तो हल्का सा डीप होगा ना, तो उसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए हैं यहाँ। बताइए, एंगल थीटा, इधर भी थीटा, ये क्या होगा, टी एल कॉस थीटा, इधर टी एल कॉस थीटा, ये टी एल साइन थीटा, ये टी एल साइन थीटा। बैलेंस कौन कर रहा है, टी एल टू टी एल साइन थीटा इक्वल टू एम जी। क्या हो गया, पहले नहीं पढ़ रहा है क्या? हाँ हाँ, कहाँ पर, एरिया ज़्यादा, देखिए जो ऊपर वाला केस देखे हैं इसमें क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन के कारण क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, फोर्स ज़्यादा लगेगा। अभी आएगा जब एनर्जी पढ़ाएंगे, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू एरिया, देखेंगे सरफेस टेंशन के कारण ये लिक्विड है, ठीक है, सरफेस टेंशन इधर लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एरिया को कम कर रहा है। मैं फोर्स लगाऊंगा एरिया को बढ़ाने के लिए,
मान लिया फोर्स ये रहा, तो मेरा एरिया कितना बढ़ा, डेल्टा एक्स मान लो या डेल्टा एक्स, इतना डिस्टेंस बढ़ा। तो एरिया फोर्स जैसे एरिया बढ़ाने के लिए सरफेस टेंशन है, एरिया को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। आपका कहने का मतलब है जो मच्छर है ना, यही वाला केस, हाँ यही वाला केस, तो मच्छर वाला केस है, तो पानी में बैठा है, ठीक है, उसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, सरफेस टेंशन है अभी, बताइए है कि नहीं। सरफेस टेंशन के कारण मच्छर वहाँ बैठा है अभी। जैसे ही आप आयल डालें, जैसे ही आप आयल डालें तो एरिया क्या हुआ, कम, एरिया कम हुआ, सरफेस टेंशन कम हुई, सरफेस टेंशन कम हुआ, एरिया कम हुआ, तो मच्छर डूबेगा। अब कहाँ दिक्कत है, एरिया कम होगा, कैसे कम होगा ना, क्या चीज, फोर्स ज़्यादा होगा, सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, वहाँ से देख लीजिए। अभी आ रहा है, रुकिए बैठे रहिए, ठीक है, एनर्जी केस आएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। इसको बनाइए थोड़ा नीडल वाला, ये पूरी नीडल नहीं है भैया, नीडल का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए हैं, जहाँ डिप्रेस हुआ है, हल्का हुआ है, तो एंगल थीटा, mg इसको बैलेंस कर रहा है। देखिए नीडल है, नीडल के थ्रू आउट पूरे क्या लगेगा, mg लगेगा, यहाँ भी mg लगेगा, यहाँ भी mg लगेगा, यहाँ भी mg लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। जब पानी में रखा हुआ है ये, तो हर जगह mg लगेगा, और जहाँ ये डिप्रेस हुआ, मैं पर्टिकुलर उस पॉइंट को उठा रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया उठा रहा हूँ, तो वहाँ भी तो mg लग रहा है, वहाँ भी mg लग रहा है। और जहाँ पर डिप्रेस हुई है, ये सरफेस क्या हुई है, डिप्रेस हुई है, जहाँ पर डिप्रेस हुई है, तो बताइए यहाँ एंगल होगा कि नहीं, टेंजेंस खींच दें, ये टेंजेंस खींचें तो एंगल होगा थीटा, ये एंगल थीटा, कितना फोर्स लग रहा है, टीएल, टीएल ही फोर्स लग रहा है, अरे T इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स कितना, टीएल, टीएल, अब यही कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की तो ले रहे हैं। और एक बात बताइए, मास को बढ़ाते जाएं, मास को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, बढ़ते 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 90। एक बार बस इतना ही क्वेश्चन था, मास को मतलब मैक्सिमम मास तक, यहाँ मास को ये बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो कहने का मतलब पहले नीडल यूँ थी, फिर हल्का क्या हो, डिप्रेस हुई, मास को और बढ़ाएं ना, और डिप्रेस हुई, तो यही है
ये टेंजेंट खींचे, एंगल जो यहाँ था, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा तो ये चीज़ें क्या होगी, इसके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, एंगल बढ़कर 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2TL साइन थीटा इक्वल टू mg। हमें क्या करना है, मास को मैक्सिमम कराना है। मास को मैक्सिमम कराना है। मास मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा 90 इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू यही होती है। तो क्या होगा थीटा मैक्स टी, तो ये 2TL इक्वल टू m मैक्स जी। तो m मैक्स 2TL बाई जी। एक बार बस इतना ही क्वेश्चन था, मैक्सिमम मास। तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी नोट करिए, m मैक्सिमम। m maximum is equal to 2TL by g। मास को बढ़ाते जाएंगे, एंगल भी क्या होगा बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ के हो जाएगा मैक्सिमम। मास मैक्सिमम होने के लिए एंगल कितना होना पड़ेगा 90 डिग्री। तो यहाँ m मैक्स इक्वल टू 2TL बाई जी। लिखिए, if the needle is lifted from the liquid surface, if the needle is lifted from the liquid surface, if the needle is lifted from the liquid surface, then required excess force will be, then required excess force will be एक्सेस फोर्स आपको बताना है। ये वाटर में रखा हुआ है, इस तरह नीडल है। कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये नीडल ऊपर उठ जाए, लिफ्टेड लिखा है ना। कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि पहले नीडल क्या हो लिफ्टेड हो, और उसमें कितना एक्सेस फोर्स है ये आपको बताना है। एक्सेस फोर्स का मतलब सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स। भाई यहाँ कितने फोर्स हैं ये बताइए। एक तो mg है जो कि पूरे पर लगेगा, हर जगह लगेगा उसके नीडल पर। mg तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, mg यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा,
यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, mg तो थ्रू आउट सभी जगह लगेगा इसके। कितना मिनिमम फोर्स चाहिए, कितना मिनिमम फोर्स चाहिए कि ये लिफ्टेड हो जाए, कितना मिनिमम फोर्स चाहिए कि ये लिफ्टेड हो जाए? तो बताइए, अभी बता के आए हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन है TL, TL लगेगा। नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ, शहद है, शहद, शहद में जब आप उंगली डालेंगे तो क्या उसका बूंद देखेंगे इस तरह रहेगा, रहता है कि नहीं? हाँ रहता है। जब इसमें सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ। वो जब उठाएंगे तो दो सरफेस होगी, यहाँ भी और एक इधर भी, दिखता है। तो TL इधर भी होगा और TL इधर भी होगा, और ये लिफ्टेड वाला फोर्स है, और ज़्यादा झटके सुनाएंगे वो गिर जाएगा। तो यहाँ भी वही केस समझिए, ये नीडल है, नीडल का क्रॉस सेक्शन एरिया लिए, तो TL इस तरफ भी लगेगा इसके, और TL इस तरफ भी लगेगा, और mg तो हर जगह लगेगा। तो मिनिमम कितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए? F मिनिमम इज इक्वल टू mg प्लस 2TL। और आपसे पूछा है एक्सेस फोर्स, एक्सेस फोर्स कौन है, कितना एक्सेस फोर्स लगा है? 2TL एक्सेस फोर्स लगा है। यहाँ एक्सेस फोर्स कितना है? 2TL, क्योंकि mg तो थ्रू आउट सभी जगह है, mg पूरे नीडल पर लग रहा है, mg पूरे नीडल पर लग रहा है। तो आप क्रॉस सेक्शन यहाँ लेंगे एरिया, तो यहाँ TL और यहाँ भी TL, तो कितना मिनिमम फोर्स चाहिए कि ये लिफ्टेड हो जाए? तो mg प्लस 2TL। बट यहाँ पूछा क्या है? एक्सेस फोर्स। तो एक्सेस फोर्स कितना होगा, कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगा है? सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स एक्स्ट्रा लगा है? 2TL। तो आंसर आपका होगा 2TL। ये सब 3D में है, यहाँ बन नहीं पा रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था मॉड्यूल होता तो मैं फोटो खींच के भेजता तो आसानी से पता चलता। ये 3D में है, यहाँ थोड़ा ना हो पाएगा। तो यहाँ एक्सेस फोर्स आपका हो जाएगा मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स, इसे लिफ्टेड करने के लिए mg प्लस 2TL चाहिए, लेकिन इसमें एक्सेस फोर्स कितना है? F एक्सेस 2TL। F एक्सेस कितना है? 2TL। सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड की यह प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एरिया को कम करना चाहता है। सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एरिया को कम करना चाहता है। नेक्स्ट, required excess force for a circular thick ring। ये हो गया, लिखिए required excess force, required excess force for a circular thick ring, required excess force for a circular thick ring, ब्रैकेट में लिखेंगे, और एनुलर रिंग, ANNULAR, एनुलर रिंग, ब्रैकेट बंद, हैविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई, हैविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई, हैविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई R1 and R2, R1 and R2 is dipped
in and taken out from liquid. Dipped in and taken out from a liquid. Dipped in and taken out from liquid. Required excess force सर्कुलर थिक रिंग है, सर्कुलर थिक रिंग है। एक की रेडियस R1 है, दूसरे क्या है R2 है। अंदर वाले की रेडियस है ना, ये सब 3D में है फिगर, ये बता दे रहे हैं, बनाना मुश्किल होगा थोड़ा सा। एक इसका और एक थ्रू आउट mg तो सभी जगह रहेगा। थ्रू आउट mg तो सभी जगह रहेगा। एक बड़े वाले पर सरफेस टेंशन फोर्स कितना TL, छोटे वाले पर TL। यहाँ L को खोलेंगे, L को खोला जाएगा, क्या होगा L 2 पाई R, पूरा 2 पाई R। तो बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई R2 और छोटे वाले क्या हो जाएगा 2 पाई R1। तो हाँ एक्सेस फोर्स कितना है F एक्सेस थ्रू आउट mg सभी जगह है। एक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। F1 प्लस F2 बोल सकते हैं, ये F1 ये F2 T 2 पाई R2 यहाँ T 2 पाई R1। तो एक्सेस फोर्स कहाँ कितना लग रहा है T 2 पाई R2 प्लस T 2 पाई R1। तो जो कॉमन हो कॉमन ले लीजिए। T 2 पाई T R1 प्लस R2, इतना एक्सेस फोर्स यहाँ लग रहा है। टू पाई T R1 प्लस R2, इतना एक्सेस फोर्स यहाँ लग रहा है। एनुलर रिंग है, थिक रिंग है, रेडियाई R1 है, R2 है। सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स TL। L को यहाँ खोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है रिंग है, 2 पाई R पूरा रखेंगे इसका। तो यहाँ एक्सेस फोर्स क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 बोल देंगे। तो T 2 पाई R1 प्लस T 2 पाई R2, 2T R1 प्लस R2, 2T R1 प्लस R2। T क्या है यहाँ सरफेस टेंशन है, टेंशन ना समझिएगा। इससे फोर्स इज इक्वल टू T बाई T इज इक्वल टू फोर्स बाई L। बोलिए यही होता है।
यूनिट बता दीजिए, क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन भी बता दीजिए, mt-2, ये डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन दोनों लिख लीजिए। जहाँ पर पहला इसका फॉर्मूला लिखे हैं T = F/L, T = F/L, वहीं यूनिट लिख लीजिए और डायमेंशन लिख लीजिए, mt-2 और न्यूटन पर मीटर। तो कितना एक्सेस फोर्स एनुअल रिंग में लग रहा है? कितना एक्सेस फोर्स लग रहा है? 2πt/r1 + r2। नेक्स्ट, ये सब आए हुए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पेपर में। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स फॉर अ सर्कुलर डिस्क। रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स फॉर अ सर्कुलर डिस्क। रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स फॉर अ सर्कुलर डिस्क। कितना एक्सेस फोर्स होगा यहाँ तो R1 0 हो गया, R2 क्या है? R है, सर्कुलर डिस्क है। कितना टेंशन है? फोर्स ये, तो ये हो जाएगा कितना? T 2πr। तो एक्सेस फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ? यही वाला सोच लीजिए, क्या हो गया? 0 हो जाएगा, तो 2πrt। R1 0 हो गया, R2 R के बराबर हो गया यहाँ, तो एक्सेस फोर्स हो जाएगा 2t/r। सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला बल हमेशा एरिया को कम करना चाहता है। सुन लीजिए, सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला बल हमेशा एरिया को मिनिमम करना चाहता है। जो भी यहाँ फिगर हैं सब 3D में है, जैसा बना मैं बना दिया। और रही बात इसका, मैं भेज दूंगा आपके पास अगर मिलेगा तो, 3D में देख के समझ लेंगे। और बेसिक चीज़ें सारी चीज़ बता दी है। हेडिंग डालिए, हेडिंग क्या डालेंगे? एनर्जी का। यहाँ ये वाटर है। सरफेस टेंशन फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ, बताइए। इस तरफ लगेगा। एक बात बताइए, जब इस तरफ लगेगा तो ये क्या करना चाहता है?
एरिया को कम करना चाहता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स लगा के एरिया को आपको बढ़ाना है। क्या करेंगे? एरिया को बढ़ाना है। क्या हुआ? से फोर्स लगाएं F, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ यहाँ? डेल्टा x। एक बात बताइए, यहाँ जो टेंशन लगेगा कितना होगा? मतलब सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स कितना होगा? TL की 2TL, TL की 2TL, ये है, देख रहे हैं? इसमें एरिया है, मोटाई है, सब कुछ है, यही समझ लीजिए। इसकी एक परत ये है और दूसरी परत नहीं दिख रही है, वो नहीं दिख रही मतलब ये है। तो इसके कारण TL, इसके कारण इस सरफेस के कारण, और इसके अंदर जो सरफेस उसके कारण TL, तो कितना होगा? 2TL। तो यहाँ फोर्स कितना लग रहा है? हर जगह 2TL, 2TL, 2TL। हर जगह कितना लग रहा है? 2TL। तो आप वर्क डन पढ़े हैं, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कराते हैं। हमें यहाँ वर्क डन चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना? 2TL, डिस्प्लेसमेंट कितना? डेल्टा x, यही T इंटू 2LX, L इंटू डेल्टा x क्या ले सकते हैं? एरिया। बताइए, एरिया लग सकते हैं? हाँ, फोर्स इंटू 2TL इंटू x, तो ये हो जाएगा T इंटू 2L डेल्टा x किसके बराबर होगा? डेल्टा A के बराबर, एरिया में चेंज के बराबर। टू T 2L डेल्टा x, T इंटू डेल्टा A, एरिया में चेंज। डेरिवेशन कोई मतलब नहीं है, डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, बस आपको वर्क डन पता रहना चाहिए। यहाँ कितना हो रहा है? T इंटू एरिया में चेंज। ये बनाइए, लिखिए। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? T डेल्टा A, एरिया चेंज इन एरिया।
सरफेस टेंशन T इक्वल टू F/L न्यूटन पर मीटर। यहाँ आप अपने से लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला बल हमेशा एरिया को कम करना चाहता है। सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला बल हमेशा एरिया को कम करना चाहता है। तो वर्क डन आपका होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा 2TL डेल्टा x। T2L डेल्टा x एरिया में चेंज है, एरिया में चेंज कितना आया है 2L डेल x, ये एरिया में चेंज है। तो फाइनल आपके पास जो वर्क डन आएगा, वर्क डन इक्वल टू होगा T डेल्टा A। ये आपको याद रहना चाहिए। T क्या है, सरफेस टेंशन है। ए क्या है, एरिया चेंज है, एरिया में चेंज डिनोट कर लीजिए। ए डेल्टा ए एरिया चेंज, और टी क्या है, सरफेस टेंशन। यहाँ लिखेंगे पहला पानी की बूंद, पानी की बूंद ड्रॉप ऑफ वाटर, पहला ड्रॉप ऑफ वाटर ड्रॉप ऑफ वाटर। ड्रॉप ऑफ वाटर में कितनी सरफेस रहती हैं, एक की दो, जानते होंगे, पढ़े होंगे। बबल में कितनी होती हैं, सॉफ्ट बबल में कितनी सरफेस होती हैं। पानी की बूंद मतलब ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने सरफेस होती हैं, बताइए। ड्रॉप ऑफ वाटर कितनी सरफेस हैं, ओनली वन सरफेस। फ्री सरफेसेस कितनी है यहाँ, वन। ड्रॉप ऑफ वाटर में कितनी सरफेस, फ्री सरफेस कितनी है, एक फ्री सरफेस है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 4πr²। ड्रॉप है स्फीयर, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया 4πr²। पानी की बूंद के लिए कितनी सरफेस होनी चाहिए, ड्रॉप ऑफ वाटर वन सरफेस, फ्री सरफेस एक होती है। दूसरा सॉफ्ट बबल, सॉफ्ट बबल दूसरा है सॉफ्ट बबल। कितनी सरफेस, सॉफ्ट बबल के कितनी फ्री सरफेस हैं 2, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 × 4πr²। ये सारे सब क्वेश्चन के पार्ट हैं, अभी देखेंगे ये कैसे आ रहा है। मतलब जब ड्रॉप पूछे, ड्रॉप ऑफ वाटर में एनर्जी पूछे तो क्या करेंगे, बबल्स के लिए पूछें तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह आपको सोचना आना चाहिए। बबल रहे तो उसके लिए 2 सरफेस है, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ड्रॉप है तो 1। तो सॉफ्ट बबल है
100 बबल के लिए नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितना होगा? 2। 100 बबल के लिए नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितना होगा? 2। नंबर ऑफ फ्री सरफेस 2। एरिया कितना होगा? 2 × 4πr²। ये 100 बबल के लिए है। अरे वो बच्चे देखते ना ये लेके, अरे आप भी तो किए होंगे। हाँ, तो उसके बाहर क्या है? एयर है, ठीक है। फिर क्या है? साबुन की परत है। फिर अंदर क्या है? एयर है। कितनी ही परत? 2 परत ना, बाहर से और अंदर से भी। बाहर एयर, अंदर एयर, बीच में क्या है? फिल्म है। किसकी? साबुन की फिल्म है। तो कितनी सरफेसेस? 2 सरफेस। एयर ड्रॉप के लिए केवल 1 सरफेस। दोनों लिख लीजिए। तीसरा, बबल इन लिक्विड। तीसरा, बबल इन लिक्विड। तीसरा है एयर बबल इन लिक्विड। तीसरा है एयर बबल इन लिक्विड। एयर बबल इन लिक्विड बीकर है, बीकर में वाटर भरा हुआ है। अब बबल को कहाँ ले गए? लिक्विड में। तो बताइए यहाँ कितना नंबर ऑफ सरफेस होगा? कितना होगा? कितना होगा? 1 होगा। बाहर चारों तरफ इसके पानी है, अंदर क्या है? एयर है। 1 सरफेस। तो यहाँ नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितनी है? 1। ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए। तो यहाँ की एरिया बता देंगे कितना होगा? 4πr²। तो यहाँ एरिया होगा 4πr²। तीन हैं। पहला एयर वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप के लिए नंबर ऑफ सरफेस 1। बबल्स के लिए फिल्म आ जाए, बबल आ जाए तो नंबर ऑफ सरफेस कितना करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कराना है आपको, ठीक है। फिल्म आ जाए, बबल आ जाए तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कराना है। एयर बबल इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर कितना? 1 सरफेस। तो ये तीनों आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए। हो गया एनर्जी। अच्छा, एनर्जी में क्या याद रखना है? विश्वास नहीं हो रहा है? हो गया एनर्जी, हो गया। लग नहीं रहा है? अब लगेगा, क्योंकि बस है क्या? वर्क डन इक्वल टू क्या? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। आपको लग रहा होगा यहाँ कोई फार्मूला है, बस इतना ही फार्मूला है। वर्क डन इक्वल टू टेंशन, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। लिखिए तो पता चलेगा ना। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन in blowing a soft bubble, in blowing a soft bubble, calculate the work done against surface tension। इसका मतलब समझ रहे हैं? क्योंकि एक शब्द आपको बोले हैं, सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड अपने एरिया को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है।
सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड अपने एरिया को कम करना चाहता है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने फोर्स लगाया तभी तो एनर्जी आई। उसके अगेंस्ट आपने फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब एरिया को बढ़ाया, और एरिया कितना बढ़ा 2L डेल्टा x, इतना ही बढ़ा। तो वर्क डन आपने बताया W इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा ए एरिया। तो यही लिखा है कैलकुलेट वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट इन ब्लोइंग अ शार्प बबल। आगे लिखिए फ्रॉम अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ रेडियस 10 सेंटीमीटर to 20 centimeter, from a radius 10 centimeter to 20 centimeter, if the surface tension of soft bubble, soft solution, if the surface tension of soft solution is 25 into 10 to the power minus 3 Newton per meter, 25 गुणते 10 के पावर -3 न्यूटन पर मीटर। द कंपेयर इट विथ अ लिक्विड ड्रॉप, द कंपेयर इट विथ अ लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम सेम रेडियाई, द कंपेयर इट विथ अ लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम सेम रेडियाई। क्या बोला है शार्प बबल, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। शार्प बबल यही सब आपको पकड़ना है, ड्रॉप शार्प बबल। देखिए मैं करता हूँ, उसके बाद आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या याद है आपको? एनर्जी बताएंगे, एनर्जी क्या याद है? अभी अभी डेरिवेशन करके आए हैं। W इक्वल टू टी चेंज इन एरिया, यही है। ऊपर देखिए सब लोग, इसके बाद कर लीजिएगा। अब बोला क्या है शार्प बबल, यही है। शार्प बबल आया है तो इसके लिए नंबर ऑफ सरफेसेस कितनी है 2। तो वर्क डन इक्वल टू 2T डेल्टा ए, ठीक है। तो 2T डेल्टा 4 पाई किसका R1 R2 बताइए, R2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 पाई T R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। एक बात कहें, जब भी ऐसा शार्प बबल क्वेश्चन आए या ड्रॉप का ही क्वेश्चन क्यों ना आए, तो करना क्या है 4 पाई T R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। शार्प बबल आए 8 पाई T R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये दिमाग में रहना चाहिए एकदम। ड्रॉप है 4 पाई T R2 की स्क्वायर माइनस R1 की स्क्वायर। क्यों इतना सब लिखने से कोई मतलब नहीं है, फिर बाहर निकालेंगे फिर इसको करेंगे। ड्रॉप है 4 पाई T R2 का स्क्वायर माइनस R1 की स्क्वायर, और जब भी क्वेश्चन आता है इसी तरह आता है, इस पे R1 R2 दे देगा, आपको फाइंड करना रहेगा। तो बताइए शार्प बबल है, वर्क डन कितना होगा 8 पाई कितना 3.14, सरफेस टेंशन कितना दिया है 25 बाई 10⁻³ R2 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 मल्टीप्लाई 20 10⁻³
4 और यहाँ माइनस 100 गुणे 10⁻⁻4 बाहर निकाल लीजिए। 25 अट्ठे 200 3.14 10⁻³ 10⁻⁴ 400 माइनस 100 तो ये हो जाएगा 200 3.14 10⁻³ 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 300। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 4 कैंसिल, ठीक है। तो ये आया कितना 3 दूनी 6 24 8 और 6 त्रिक 18 ना, 6 चौक 24 6 का 6 2 8 6 त्रिक 18 1 2 10⁻³ तो 1.88 10⁻², ये इतना जूल आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह आते हैं। क्या ध्यान रखना आपको, ड्रॉप और शॉक, फिल्म और ड्रॉप। हाँ तो वर्क डन निकालना था। द कंपेयर इट विथ एट लिक्विड ड्रॉप और सेम रेडियाई। अरे भाई आधा कर दो, आधो कर दो, आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ड्रॉप का आ जाएगा। ड्रॉप का कितना आ जाएगा बताइए। अगर यहाँ से करेंगे ये 6 पाई आ जाएगा तो 3 पाई आ जाएगा। अगर आप पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं तो कितना आएगा 6 पाई, 6 पाई इंटू 10⁻³ और यही किससे कंपेयर करा रहे हैं, ड्रॉप से। और ड्रॉप से कंपेयर कराएगा तो ड्रॉप का क्या होता है एक सरफेस, तो क्या हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 पाई इंटू 10⁻⁻3। या खोल के रख दीजिए इसको। तो लास्ट लाइन पढ़िए, द कंपेयर इट विथ अ लिक्विड ड्रॉप फॉर सेम रेडियाई। इसका मतलब सॉफ्ट बबल का आया है 6 पाई इंटू 10⁻³ तो ड्रॉप का क्या हो जाएगा इसका आधा 3 पाई इंटू 10⁻³ नेक्स्ट लिखिए। ये फिर से बताना है, बोलिए, जिसको ना आए पूछ ले। टू क्यों लिए, टू क्यों हटाएं, अरे बोलेंगे कुछ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बढ़े आगे। लिखिए, अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm a water drop of radius 1 mm is split into 10 to power 6 identical drops. A water drop of radius 1 mm 1 mm 1 millimeter is split into 10 to power 6 identical drops. 10 to power 6 identical drops. Surface tension of water is 1
72 डायन पर सेंटीमीटर, 72 डायन पर सेंटीमीटर। फाइंड द एनर्जी स्पेंट, फाइंड द एनर्जी स्पेंट इन दिस प्रोसेस, फाइंड द एनर्जी स्पेंट इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस। ये क्वेश्चन करने से पहले वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 में स्प्लिट इनटू कितनी एनर्जी लॉस हो रही है स्पेंट, ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं यहाँ। ये करने से पहले बताइए यहाँ क्या हो रहा है। वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस इतना बड़ा कितने में टूट रहा है, 10⁻⁶। आइडेंटिकल ड्रॉप्स मतलब इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये कितने में टूट रहा है, एक बड़ा बोल सकते हैं। इसकी रेडियस क्या है, आर है, कैपिटल आर है। करने से पहले यहाँ देखेंगे, पहले ये टूट कितने में रहा है, छोटे छोटे स्फीयर में, जिसका आर है, आर है, आर है, आर है, कितने 10⁻⁶। ऐसे तो मैं क्या मान लूँ, n मान लूँ, n। तो आइए वॉल्यूम पहले का इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। भाई आंसर तो बाद में देखते हैं, पहले क्या आएगा यहाँ से। फाइनल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू n 4/3 पाई आर क्यूब। ये और ये कैंसिल होगा, तो कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू n आर क्यूब, यही ना। तो r इक्वल टू हो जाएगा n⁻⁴ r। बड़े वाले का जो रेडियस है वो छोटे वाले को 1/3 टाइम्स r के इक्वल है, यही बताइए। अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ एनर्जी वाले फॉर्मूले में, जो कि वर्क डन इक्वल टू क्या है, T∆A। अब वहाँ एरिया को खोल दीजिए, एरिया को आपको खोलना है। इनिशियल एरिया क्या होगा, 4πr। इनिशियल एरिया क्या होगा, 4πr कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि बड़ा है ना। तो इनिशियल एरिया, एरिया इनिशियल क्या हो जाएगा, 4π कैपिटल R स्क्वायर। फाइनल बताइए, फाइनल 4πr स्क्वायर कैपिटल। इनिशियल एरिया 4πr स्क्वायर, फाइनल एरिया 4π स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल वाला कितने, n टाइम्स, फाइनल एरिया n टाइम्स, वॉल्यूम n टाइम्स हुआ है तो फाइनल एरिया भी n टाइम्स होगा। पहले एरिया ऐसे लिख लेंगे, इनिशियल एरिया 4πr स्क्वायर, फाइनल एरिया 4πr स्क्वायर, नहीं क्या n टाइम्स माने हैं, तो 4πr स्क्वायर इंटू n। अब इसको उठा के रखिए एनर्जी वाले में, A2 माइनस A1। कर दें फाइनल एरिया, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, T, ध्यान रखिएगा क्या है, ड्रॉप है, T
ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टी फाइनल क्या हो जाएगा, n 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर का स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल r इक्वल टू r बाई n पावर 1/3 पुट कर दें। वर्क डन इक्वल टू टी n 4 पाई आर स्क्वायर n पावर 2/3, n पावर 1/3 है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, n पावर 2/n 2 पावर 3 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। यही कॉमन ले लें, 4 पाई आर स्क्वायर, टी भी कॉमन हो जाएगा, मतलब टी तो पहले से ही था। अंदर क्या बचेगा, n पावर 2/3 माइनस 1, यही ना। इसको ऊपर ले जाइए, देखिए क्या आता है। तो माइनस 2/3 तो 1/3, 1/3 लिख दें डायरेक्ट, बताइए। तो W इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर टी n पावर 1/3 माइनस 1। कोई मतलब नहीं है ऊपर करने से। क्यों इतना करेंगे बताइए। वर्क डन कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर टी n पावर 1/3 माइनस 1, क्या हुआ, ये आएगा लास्ट में, जो आपको याद रखना है या आप शॉर्ट नोट में रखिए इसको। अब आप जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पुट करिए, आसानी से लाइए आंसर। तो चेंज इन एरिया पूछेगा तो चेंज इन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर n पावर 1/3 माइनस 1। अरे इतना टोटल चेंज इन एरिया तो है, ये और ये चेंज इन एरिया, बस ये मल्टीप्लाई किए हैं टी से। हाँ हाँ, ये SI यूनिट मतलब जूल में आपको आंसर चाहिए, मतलब आंसर दिया है जूल में। तो देखिए छोटा सा ही फॉर्मूला है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आखिर आपने यही सोचा ये क्या चल रहा है सरफेस टेंशन में। एक सर ने लिया बताया कि सरफेस टेंशन के कारण जो लिक्विड है उसका एरिया कम करना चाहता है, बस इतना ही किए। उसके बाद क्या लगाएं, वर्क डन, फोर्स इंटू डेल्टा ए, छोटा सा है फोर्स इंटू डेल्टा ए। अब देखिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर रहा है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसे ऑर्गेनिक वाले सर थे, 31 हैं, मस्त टीचर थे। हाँ चाय उनका फेवरेट था, चाय, एक क्लास में 3 चाय पीते थे। सच में यार, एक क्लास में 3 चाय पीते थे। वो काउंटर वाले से बोल रहे भैया चाय पहुंचा दे, हो गया, अच्छा नीचे कर दें।
लिखना नहीं है? तब काहे मेहनत करवाए इतना? ये तो कम से कम लिखा तो रहे, कॉपी तो भरी रहे। आपके पास अभी तक कितने फॉर्मूले आए हैं? 2। कितने? 2। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? T इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, T इक्वल टू F/L। दूसरा क्या है? एनर्जी, जो छोटा सा है, W इक्वल टू F इंटू डेल्टा A। अब उसमें वेराइटी है तो मैं क्या करूं? बूंद वाले क्वेश्चन आते हैं। कितना आया आंसर, कोई बताया? अच्छा पहले लिख लीजिए तब। आंसर आएगा 89.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। -7 89.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल आंसर है। ये आपके पास फॉर्मूला है, क्या है? वर्क डन इक्वल टू 4πRT n⁻⁻³ - 1। इसी में आप पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले ये नोट कर लीजिए जिससे क्लास और आगे बढ़ सके, ठीक है? ये नोट कर लीजिए। नहीं करना है, मिटा दें? क्यों नहीं करेंगे फाइनल एरिया में n से मल्टीप्लाई, बताइए? वॉल्यूम में करा रहे हैं तो इनिशियल एरिया क्या था? A था, और बाद में क्या हुआ? n टाइम छोटे छोटे में टूटा है ना, और छोटे छोटे कितने? 10⁻6 में टूटा है। बहुत सारे ऐसे होंगे तो उसे क्या मान लिए? n। तो एक बात याद रखिए, स्टेटमेंट में आ जाए, बड़े बूंद से छोटे बूंद बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होती है कि अब्जॉर्ब होती है? याद रखिएगा भाई, बोल दे रहे हैं, ये मत कहिएगा कि क्वेश्चन आ जाए बताए नहीं है, अब मेरे पास आएंगे तो हम पिटेंगे। यदि बड़े बूंद से छोटे बूंद बन रहे हैं बहुत सारे, तो एनर्जी रिलीज हो रही है कि अब्जॉर्ब हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी में कमी आ रही है, ठीक है? तो जो पावर में प्रॉब्लम आ रही है, आप देखिए टेंशन जो है वहाँ डाइन पर सेंटीमीटर में है, उसको चेंज करिए पहले न्यूटन पर मीटर में, तो आपका आंसर सही आएगा पावर वाला। आ गया? कितना आया? लगाए हो, बैठे हो? फैक्ट्री दे रहे हैं तब भी। भाई नोट छापने वाली मशीन, इधर से कागज डालो, उधर से पैसा निकलेगा। मैं इधर से फॉर्मूला दे रहा हूँ, उधर से वैल्यू बताओ ना। मैं करूँ? बहुत लोगों को नहीं आया है। तो यहाँ से 2 बातें आई। पहला, वर्क डन
ये पूछे एरिया में चेंज कितना आया है, बताइए एरिया में चेंज कितना आया है। एरिया में चेंज आया है 4 पाई r स्क्वायर n पावर 1/3 माइनस 1। और आपको क्या पता है t डेल्टा ए। एरिया चेंज इतना आया है, जैसे ही आप टेंशन से सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, डाटा बताएंगे। 4 पाई आर कितना है 1 mm, 1 mm है, स्प्लिट हुआ है 10⁻⁶ आइडेंटिकल ड्रॉप्स में। और सरफेस टेंशन कितना दिया है 72 डाइन। ठीक है, सरफेस टेंशन को ही उड़ाते हैं पहले। 72 गोटे 10⁻⁵ क्या है पर सेंटीमीटर, 2 इंटू 4 इंटू 3.14। ये बाहर वाली कहानियाँ खत्म हो गई। 4 पाई हो गया, आर है अभी 1 mm 10⁻⁶